नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, कौन सा नाटक लाला श्रीनिवास दास का नहीं है? ए महारानी पद्मावती, बी संयोगिता स्वयंवर, सी तप्ता सवर्ण, डी रणधीर प्रेम मोहिनी। इनमें से कौन सा नाटक लाला श्रीनिवास दास का नहीं है? वह है रानी पद्मावती, महारानी पद्मावती। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, चर्चे और चरखे के रचनाकार कौन हैं? ए ज्ञान रंजन, बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी शमशेर बहादुर सिंह, डी सुमन राजे। चर्चे और चरखे यह रचना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जूही की कली का नायक कौन है? ए सुरेश, बी आनंद, सी पवन, डी अनुराग। जूही की कली का नायक पवन है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है। ए तकिया, बी काजू, सी गमला, डी लबादा। इनमें कौन सा शब्द पुर्तगाली का नहीं है? वह है तकिया। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया में कितने प्रभाव हैं? ए 16, बी 21, सी 39, डी 29 प्रभाव। इसका जो सही उत्तर है, रसिक प्रिया में कितने प्रभाव हैं? इसमें 16 प्रभाव हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है? ए 1969 ईस्वी, बी 1973 ईस्वी, सी 1970 ईस्वी, डी 1978 ईस्वी। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी। ऑप्शन ए सही है। क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास ऋषभचरण जैन का नहीं है? ए दिल्ली का व्यभिचार, बी दिल्ली का दलाल, सी दिल्ली का कलंग, डी दुराचार के अड्डे। इनमें से कौन सा उपन्यास ऋषभचरण जैन का नहीं है? वह है दिल्ली का दलाल। ऑप्शन बी
सही है। अगला प्रश्न है, चिदविलास के रचनाकार हैं? ए परशुराम चतुर्वेदी, बी डॉक्टर संपूर्णानंद, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी पांडे बेचन शर्मा। इसका जो सही उत्तर है, चिदविलास के रचनाकार हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं किस लेखिका की कहानी है? ए प्रभा खेतान, बी चंद किरण, सी ममता कालिया, डी चित्रा मुदगल। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, यह रचना, यह कहानी चित्रा मुदगल का है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, चिंतामणि भाग 3 का संपादन किसने किया था? ए रामचंद्र शुक्ल, बी नामवर सिंह, सी रामविलास विश्वनाथ प्रसाद सिंह, डी कुसुम चतुर्वेदी। चिंतामणि भाग 3 का संपादन नामवर सिंह ने किया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अर्थोपेक्षक का भेद है? ए प्रवेशक, बी पताका, सी प्रतिमुख, डी ए और सी दोनों सही। इसमें जो अर्थोपेक्षक का भेद है वह है प्रवेशक। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, बोधा किस कहानी का पात्र है? ए उसने कहा था, बी ईदगाह, सी अद्रा, डी कसाई बाड़ा। बोधा कहानी का पात्र है, उसने कहा था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, रेत पर खेमा किसकी आत्मकथा है? ए मिथिलेश्वर, बी जाबिर हुसैन, सी तोताराम, डी सुमित्रानंदन पंत। रेत पर खेमा यह आत्मकथा जाबिर हुसैन का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रिपोर्ताज का कौन सा जोड़ा गलत है? ए अल्मोड़े का बाजार, बी अल्मोड़े का बाजार प्रकाश चंद्र गुप्त, एकलव्य के नोट्स हरीश्वर नाथ रेणु, मुक्त फौज हरीश्वर नाथ रेणु, पेरिस के नोट्स राम कुमार वर्मा। इसमें कौन सा जोड़ा गलत है? वह है मुक्त फौज हरीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ए रा, बी या, सी ला, डी वा। इनमें कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक व्यंजन ला है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, का से मा तक के व्यंजनों को क्या कहा जाता है? ए हल, बी उष्ण व्यंजन, सी स्पर्श व्यंजन, डी संघर्षी व्यंजन। का से मा तक के व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जार किस भाषा का शब्द है? ए रूसी, बी पुर्तगाली, सी चीनी, डी अरबी। जार यह रूसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, किस रचना के गद्य को बृहत्गंधी गद्य कहा जाता है? ए लल्लूलाल, बी राजा लक्ष्मण सिंह, सी सदल मिश्र, डी इंसा अल्लाह खां। इनमें से कौन सी रचना को गद्य को बृहत्गंधी गद्य कहा जाता है? वह है लल्लूलाल। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भैंसासुर वध किसकी रचना है? ए कामता प्रसाद गुरु, बी सियाराम शरण गुप्त, डी राम नरेश त्रिपाठी, डी लाला भगवान दीन। भैंसासुर वध यह रचना है कामता प्रसाद गुरु का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जयत श्री राधिके सकल सुख साधिके पंक्ति किसकी है? ए श्री भट्ट की, बी हित हरिवंश की, सी मीराबाई की, डी गदाधर भट्ट की। जयत श्री राधिके सकल सुख साधिके यह पंक्ति है गदाधर भट्ट की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, शब्द अर्थों सहित वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थित काव्यम किसने कहा है? ए भामा, बी मम्मट, सी कुंतक, डी वामन। शब्द अर्थों सहित वक्र कवि व्यापार शालिनी बधे व्यवस्थित काव्यम किसने कहा है? यह कहा है कुंतक ने। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, वह इस आसार संसार को न देखने के वास्ते आंखें बंद किए थे
सूरदास के संबंध में किसका कथन है? ए. रामचंद्र शुक्ल, बी. भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी. ब्रजेश्वर, डी. नामवर सिंह। इसका जो सही उत्तर है वह इस आसार संसार को ना देखने के वास्ते आंखें बंद किए थे। सूरदास के संबंध में यह कथन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बत काहू रसमय जो कवित कहाव सोए, काव्य का यह लक्षण किसने दिया है? ए. चिंतामणि, बी. भिखारी दास, सी. विश्वनाथ, डी. मम्मट। यह काव्य का लक्षण दिया है चिंतामणि ने। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक ग्रंथ किसे माना है? ए. हंसावली, बी. मृगावती, सी. सत्यवती कथा, डी. मधुमालती। डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक ग्रंथ माना है हंसावली को। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूर काव्य की ऐसी कौन सी बड़ी भारतीय विशेषता है जो तुलसीदास में उतनी नहीं है? ए. नवीन प्रसंगों की उद्भावना, बी. छंद विविधता, सी. प्रबंध पटुता, डी. रस वैवीर्य। इसका जो सही ऑप्शन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूर्य काव्य की ऐसी कौन सी बड़ी भारतीय विशेषता है जो तुलसी में नहीं है? वह है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, बोध बावड़ी आत्मकथा किसकी है? ए. मन्नू भंडारी, बी. पद्मा सचदेवा, सी. रमणिका गुप्ता, डी. निर्मला। बोध बावड़ी आत्मकथा है पद्मा सचदेव की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अस्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है? ए. जा, बी. टा, सी. का, डी. या। अस्पर्श संघर्षी व्यंजन इसमें से जा है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति विवेक किसका ग्रंथ है? ए. कुंतक, बी. रुद्रट, सी. महीम भट्ट, डी. मम्मट। व्यक्ति विवेक यह किसका ग्रंथ है? यह है महीम भट्ट का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है, कथन किसका है? ए. हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी. नामवर सिंह, सी. धूमिल, डी.
महादेवी वर्मा। कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण। यह कथन महादेवी वर्मा का है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सात्विक अनुभाव नहीं है। ए स्तंभ, बी स्मृति, सी स्वेद, डी स्वरभंग। सात्विक अनुभाव इनमें से कौन सा नहीं है? वह है स्मृति। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, छायावाद की विरोधी पत्रिका कौन सी है? ए सुधा, बी जागरण, सी सरस्वती, डी इंदो। इसमें कौन सी पत्रिका है जो छायावाद की विरोधी है? वह है सुधा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कैदी और कोकिला के रचनाकार हैं। ए श्याम नारायण पांडे, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी हरिवंश राय बच्चन, डी माखनलाल चतुर्वेदी। कैदी और कोकिला के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आम फहम भाषा का समर्थन किसने किया था? ए गारसादा तासी, बी ग्रियर्सन, सी शिव प्रसाद सितारे हिंद, डी सर सैयद अहमद खां। इसका जो सही उत्तर है, आम फहम भाषा का समर्थन किसने किया है? वह हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उदयभान चरित किसकी रचना है? ए सदा सुखलाल नियाज, बी इंसा अल्लाह खां, सी सदल मिश्र, डी राजा लक्ष्मण सिंह। उदयभान चरित यह रचना है इंसा अल्लाह खां की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ए स्वयंभू ने, बी भरतमुनि ने, सी अबूर सईद ने, डी पतंजलि ने। अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि ने किया था। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, बिना देख रेख का जानवर के लिए एक शब्द होगा। ए खूंखार, बी हमीलवार, सी अनेर, डी पालतू। बिना देख रेख का जानवर के लिए एक शब्द है अनेर। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है,
रमः शब्द का षष्ठी एक वचन होगा। ए रामयोः, बी रामया, सी रामयः, डी रामयो। इसका जो सही उत्तर है, रमा शब्द का षष्ठी एक वचन होगा। रामयः। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देश भाषा की रचना नहीं है। ए कुमार रासो, बी बीसल देव रासो, सी परमाल रासो, डी विजयपाल रासो। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देसी भाषा की रचना नहीं है, वह है विजयपाल रासो। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बिहारी के दोहों पर प्रसन्न होकर राजा जय सिंह ने इन्हें कौन सा गांव पुरस्कार में दिया था। ए गोविंदपुर गांव, बी काली पहाड़ी, सी बेलारी, डी लाल पहाड़ी। बिहारी के दोहों पर प्रसन्न होकर राजा जय सिंह ने इन्हें काली पहाड़ी नामक गांव पुरस्कार में दिया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी के लेखक हैं। ए रामविलास शर्मा, बी शिवदान सिंह चौहान, डी सी नामवर सिंह, डी नंदुलारे वाजपेयी। इसका जो सही उत्तर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी के लेखक हैं रामविलास शर्मा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, बघेली बोली का क्षेत्र है। ए भोपाल, बी अनूपपुर, सी रायपुर, डी रीवा। इनमें कौन सा क्षेत्र बघेली बोली का है, वह है रीवा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की विधा क्या है। ए नाटक, बी उपन्यास, सी आलोचना, डी कहानी। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की विधा है कहानी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, उल्टी माला फेरना मुहावरे का सही अर्थ होगा। ए हित करना, बी काम करना, सी शुभ करना, डी किसी का अहित सोचना। उल्टी मारा फेरना मुहावरे का जो अर्थ है, वह है
किसी का अहित सोचना, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, काव्य और का संधि विच्छेद है। ए काव्यधन उर्मी, बी काव्यधन उर्मी, सी काव्यधन उर्मी, डी काव्यधन उर्मी। इसका जो सही उत्तर है वह है काव्यधन उर्मी, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आंसू शब्द है। ए तत्सम, बी तत्भव, सी देशज, डी विदेशज। आंसू शब्द यह तत्भव शब्द है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, काव्य की भूमिका के रचनाकार कौन हैं? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी अशोक वाजपेयी, सी राजेंद्र यादव, डी रमेश चंद्र शाह। काव्य की भूमिका के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, द सेक्रेड बुक के रचनाकार हैं। ए क्रोचे, बी रिचर्ड्स, सी इलियट, डी कॉलरिज। इसका जो सही उत्तर है, द सेक्रेड बुक के रचनाकार हैं इलियट, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सुधिया उस चंदन के वन की किसकी रचना है? ए महादेवी वर्मा, बी राम कुमार वर्मा, सी विष्णुकांत शास्त्री, डी लक्ष्मी नारायण सुधांशु। सुधिया उस चंदन के वन की यह रचना है विष्णुकांत शास्त्री की, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, छंदों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ए ऋग्वेद में, बी उपनिषद में, सी सामवेद में, डी यजुर्वेद में। इसका जो सही उत्तर है, छंदों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भोर का सपना किसका यात्रा वृत्तांत है? ए जगदीश चंद्र माथुर, बी कृष्णनाथ, सी असगर वजाहत, डी राम नारायण सुमन। रामदरस मिश्र। भोर का सपना यह यात्रा वृत्तांत रामदरस मिश्र का है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है,
रस्म और रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया कथन किसका है? ए लल्लू लाल, बी सदल मिश्र, सी इंसा अल्लाह खां, डी सदा सुखलाल। रस्म और रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया यह कथन है सदा सुखलाल नियाज का। ऑप्शन डी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही।